गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर के साथ में बहुत ही बड़ी अपडेट राजस्थान से। चिकित्सा विभाग RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों मेरे सोए हुए शेरों, सुन लीजिए। RUHS आगामी जो आपकी नई भर्तियां आ रही है उसके लिए यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में, यहाँ के विभाग के बारे में, पदों का विवरण आपको बता दिया गया है, शर्तें बताई गई है और क्या प्रक्रिया रहेगी। भैया सबसे बड़ा सवाल, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग पद पर वित्त विभाग की यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है, सचिव की यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के यहाँ पर बम्पर पद आए हैं आपके, और अलग अलग तरह के यहाँ पर पदों का वर्गीकरण बताया गया है। तो बात करेंगे यहाँ पर RUHS। जी हाँ दोस्तों, बड़ी वैकेंसी और बड़ी यहाँ पर सीधी भर्ती यानी परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन का। हालांकि इसके ऊपर हमने एक वीडियो और बनाई थी कुछ दिन पहले, आपने ये देखी होगी, देखना। ये देखिए नवंबर की। RUHS आगामी नई नई नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल भर्तियां मेरिट या लिखित इन विभागों में ये सेवा नियमों से, ये खबर आपने देखी होगी 19 नवंबर की। 17 साल से RUHS ने खुद भर्ती नहीं की, अब चिकित्सा विभाग की भर्ती करवाने की जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी हो। इसमें भी काफी कुछ हमने समझाया था, पूरा RUHS के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाया था। आज की इस वीडियो में भी डिटेल से बात करेंगे ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में, तो क्या कुछ है। और इसमें काफी कुछ शर्तें लिखी गई है भैया। फलाना ढिमकना मुख्यमंत्री जी ने 4,000 में शामिल किया है ना। और ये जो है, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल इसमें, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, शासन संयुक्त सचिव जी ने RUHS उक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन आज और आवश्यक रूप से जारी करावे और उक्त पदों का आरक्षण रोस्टर अनुसार वर्गीकरण सूचना पुस्तिका में तत्पश्चात प्रकाशित करावे। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपके आया है 12, ये देखिए यहाँ पर ये दिसंबर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, यानी मतलब मान के चलिए कुछ ही दिनों में जो है आपको बड़ी विज्ञप्ति यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी आई है इसमें आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के, पब्लिक हेल्थ नर्स के, लैब टेक्नीशियन के, ECG के, सहायक रेडियोग्राफर के, डेंटल के, मेडिकल के, स्टेनोग्राफर के, मतलब तमाम आपके जितने भी पद है वो सभी इसमें जो है बताए गए हैं। चलिए तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, जो जो पहली बार है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल। ये जो आपको ब्लैक कलर का, लाल कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसको तोड़ दो, मोड़ दो, है ना, कुछ भी करो, इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि सभी जानकारी राजस्थान से जितनी भी नर्सिंग वैकेंसी हम लाते हैं, पैरामेडिकल की सूचनाएं हम आपको देते हैं संविदा पर, ठेके पर, OTP पर, और जो भी नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, काफ़ी लोगों ने सुबह सुबह फ़ोन कर दिया था। आज 17 दिसंबर है, सर ये नोटिफिकेशन आया है RUHS का, है ना, इसके ऊपर डिटेल से जो है जानकारी दे दो फटाफट, हम यहाँ पर जो है सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो भैया यार, हमने आपको टाइम दे रखा है, सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक जो है आप हमें कॉल कर सकते हो। और कॉल भी कौन वो करेगा, जिन्होंने हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर रखी है, उसके बारे में आपको बता दूंगा यदि कोई जुड़ना जुड़ना चाहता है तो। अब ये देखिए, राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप विभाग, और ये देखिए कुल सचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, इनको ये लेटर लिखा गया है। किसने लिखा है? संयुक्त शासन सचिव जी ने लिखा है, चिकित्सा विभाग के। इसमें क्या कुछ कहा है? इसमें कहा है विश्वविद्यालय मतलब RUHS और इसके संगठक महाविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की सहमति प्रदान करने हेतु, मतलब आपको सहमति मिल चुकी है। कितने पदों पर मिली है वो देखिए, दो तरह के पद इसमें आपके रहने वाले हैं। पहला रहेगा आपका शैक्षणिक पद सहायक आचार्य, मतलब इसमें जो है आपके जो पद रहेंगे वो रहेंगे एनाटोमी, ये एनेस्थेसियोलॉजी ये विभाग है, इमरजेंसी मेडिसिन, ENT, फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, ये OBG और गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, PMR, PSM, साइकेट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, स्किन, VD, TB, चेस्ट, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोन्टरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और यूरोलॉजी, टोटल 77। कितने? 77। इस जो शैक्षणिक पद में सहायक आचार्य में जो आपके पद रहने वाले हैं, जो स्वीकृति मिली है वो 77 पदों पर यहाँ पर मिली है। और इसमें विवरण देखें तो ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर आपके जो है वर्गीकरण आएगा। दूसरा देखिए, अशैक्षणिक पद, इसमें आपके दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के और पैरामेडिकल के पद है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे बड़ी वैकेंसी, नर्स ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 4200 ग्रेड पे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब वही जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी रहती है परमानेंट ऑफिसर की, वही आपको सैलरी मिलेगी। और 100 यहाँ पर आपकी जो है स्वीकृति मिली है, मतलब 100 पदों पर आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी होने जा रही है RUHS की तरफ से। RUHS का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी 100 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली जाएगी नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें एक चीज़ बड़ी ये लिखी गई है कि ये वैकेंसी लिखित से होगी या बोनस से होगी या मेरिट से होगी। ठीक है, तो इसमें
क्रमांक नंबर 4 देख लीजिए, नर्सिंग कर्मियों के संबंधित पदों को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वित्त विभाग की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। आपको पता होगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, राजस्थान में 4000 नई नर्सिंग भर्तियां की जाएगी, तो उन्हीं में इनको शामिल किया गया है। ये वो भर्ती नहीं है 4000 वाली, लेकिन उन्हीं में इनको शामिल किया गया है। ये जो 100 पद है नर्सिंग ऑफिसर के, ये 4000 में ही गिने गिने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, अशैक्षणिक पद में आपके कौन कौन से है, कितना ग्रेड पे है। तो अशैक्षणिक पद में अभी जाना मत, अभी काफी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। सहायक कुल सचिव के यहाँ पर एक पद है, मेडिकल ऑफिसर लेडी के यहाँ पर एक पद है। मेडिकल ऑफिसर मतलब हो गए डॉक्टर। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर भी होता है एक, उसके भी एक पद है। 5400 और 4800 ग्रेड पे। डिप्टी लाइब्रेरियन के यहाँ पर 4200 ग्रेड पे है, एक पद है। फिजियोथेरेपिस्ट के 4200 ग्रेड पे है, एक पद है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 4200 ग्रेड पे है और यहाँ पर कोई पद नहीं है। पब्लिक हेल्थ नर्स इसके 4200 ग्रेड पे है और एक पद है। ये सिर्फ आरयूएचएस के पद है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में ही। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या कुछ है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आप पदों का वर्गीकरण देख लीजिए पहले। नर्स ग्रेड सेकंड और नर्सिंग ऑफिसर 4200 ग्रेड पे है और 100 पद है। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता हो जीएनएम नर्सिंग वालों से यहाँ पर अनुभव मांग ले, हो सकता हो फ्रेशर ही अप्लाई करने का मौका मिले। वो बता देंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि वो कमेंट का जवाब आप सभी अभ्यर्थी देखें और आपको भी उसका जो है रिप्लाई मिले। लैब टेक्नीशियन या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यहाँ पर 2800 ग्रेड पे है और 8 पद दिए गए हैं आरयूएचएस में। आरयूएचएस में ही ज्वाइनिंग मिलेगी इन सभी को, ध्यान रखना। आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है जहां से आपने नर्सिंग की है, ठीक है। इसमें देखिए, टेक्नीशियन सीसीएचडी टेक्नीशियन 2400 ग्रेड पे 15 पद है। ईसीजी टेक्नीशियन की 2800 ग्रेड पे और एक पद है। टेक्नीशियन पीएनटी की 2400 ग्रेड पे और एक पद है। टेक्नीशियन एमआरडब्ल्यू के 2400 ग्रेड पे है और 2 पद है। सहायक रेडियोग्राफर के 2800 पद है, एक ग्रेड एक पद है, ठीक है। टेक्नीशियन पीएनटी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, आवाज के ऊपर मत जाना, है ना। अभी उठते ही जो है यहाँ पर सभी तैयारियां शुरू की थी हमने और आपके लिए जो है वीडियो जानकारी ला रहे हैं। टेक्नीशियन पीएनटी के 2400 ग्रेड पे एक पद है। टेक्नीशियन एमआरडब्ल्यू के 2400 ग्रेड पे 2 पद है। सहायक रेडियोग्राफर के 2800 ग्रेड पे मिलेगा और एक पद है। ये ग्रेड पे रहता है, मतलब सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पे यहाँ फिक्स करती है गवर्नमेंट। मेडिकल सोशल वर्कर 3600 ग्रेड पे 3 पद है, जॉब बेसिस पे लिए जाएंगे प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर 3600 ग्रेड पे और एक जॉब बेसिस पर। स्टेनोग्राफर के 3600 ग्रेड पे मिलेगा, सैलरी 2 पद है। डार्क रूम असिस्टेंट के 2400 और 2। अब ये लैब टेक्नीशियन में जो है डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर में रेडियोग्राफर का डिप्लोमा डिग्री हो जिसके पास में, है ना। ईसीजी टेक्नीशियन का ईसीजी का डिप्लोमा डिग्री हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ एजुकेटर के तो 2800 ग्रेड पे एक पद है और सूचना सहायक के 2800 ग्रेड पे और 2 पद है। और कारपेंटर के यहाँ पर जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लिए जाएंगे। कौन कौन से पद लिए जाएंगे, देखिए, कारपेंटर को, इलेक्ट्रिशियन को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों को, वार्ड बॉय को, लिटरेट अटेंडेंट, डिसेक्शन सफाई कर्मचारी, इन सभी को जॉब बेसिस पर लिया जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। 182 यहाँ पर टोटल पद निकाले गए हैं और 48 जॉब बेसिस पर है। तो मतलब कितने पद हुए, 77 पद आपके ऊपर हो गए। अशैक्षणिक शैक्षणिक पद आपके 182 हो गए और 48 जॉब बेसिस पे हो गए। जोड़ लेना क्या है, ठीक है। शर्तें देख लीजिए, शर्तें और आपके सवालों के जवाब आप सुन लीजिए। सीधी भर्ती मतलब परमानेंट भर्ती होने वाली है, नियमित भर्ती रहेगी। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले समस्त पदों का जो व्यय है, भार है, आरयूएचएस द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाएगा, ठीक है। आरयूएचएस ही जो है सारा खर्चा उठाएगा। पद भरने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। रोस्टर आपके जो भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया रहने वाली है, उसको अपन आगे बता देंगे जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा। शैक्षणिक संवर्ग के पदों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय वित्त विभाग की बजट घोषणा 2024-25 के अकॉर्डिंग बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 1500 चिकित्सकों की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपके ऊपर ऊपर पद दिए गए हैं डॉक्टर्स के, कहाँ है, ये रहे मेडिकल ऑफिसर के, ये देखिए मेडिकल ऑफिसर लेडी और मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। जो डॉक्टर के जितने भी पद आए इसमें, चाहे एक पद आए हो या 2 पद आए हो, उनको जो है गिना जाएगा किसके अंदर, 1500 चिकित्सकों की भर्ती जो घोषणा की गई थी। 4000 नर्सिंग भर्ती और 1500 चिकित्सकों की भर्ती, उसमें यहाँ पर जो है जोड़ा जाएगा, यानी उसमें ऐड कर दिया गया। नर्सिंग कर्मियों के संबंधित पदों को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वित्त विभाग की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4000 नर्सिंग ऑफिसर कर्मियों की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब नर्सिंग ऑफिसर के जो 100 पद है उनको यहाँ पर ऐड कर दिया है 4000 जो आपकी भर्ती आएगी उसके अंदर। मतलब ऐड करने से मतलब यह है उसके अंदर गिना जाएगा। 4000 की जो आपकी नर्सिंग भर्ती की घोषणा की थी
मान के चलिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की 4,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे, तो 4,000 पदों में ये कौन-कौन से विभाग विभाग में भर्ती करेंगे वो डिपेंड करता है। तो इसमें से आरयूएचएस में यहाँ पर 100 पद दे दिए हैं, ठीक है? 4,000 में से निकाल के, या यूँ मान लीजिए आप, या फिर 4,000 ये 100 जो पद है उनको 4,000 में यहाँ पर सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है? अब बहुत सारों का सवाल ये रहेगा कि भैया बोनस से आएगी या लिखित से आएगी? शांति रखिए, वो सभी कुछ समझाएँगे। देखिए, अशैक्षणिक संवर्ग के पदों को माननीय मुख्यमंत्री वित्त विभाग की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 बिंदु संख्या 5 के अकॉर्डिंग कुल 4 लाख पदों की भर्ती हेतु इस वर्ष 1 लाख से अधिक की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ये है कि जो अशैक्षणिक संवर्ग के पद है ऊपर 77 पद, कितने? 77 पद अशैक्षणिक पद है, उनको शामिल कर लिया गया है। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 4 लाख पदों पर भर्ती करेंगे हम इस वर्ष 1 लाख, उसमें गिना जाएगा, उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख की भर्ती की जाएगी लेकिन अलग-अलग विभाग होते हैं उसके। इसी तरह मैं समझा रहा हूँ आपको, जो 4,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती है उसको वो भी जो है अलग-अलग विभागों में अलग-अलग तरीके से होगी। क्या पता जो एनएचएम वाली भर्ती है आपकी, एनएचएम, जीएनएम स्टाफ नर्स, उनके जो नर्सिंग स्टाफ के पद है संविदा के, उनको भी 4,000 में सम्मिलित कर लें, और कुछ बचे पद 1,500 या 2,000 जो पद बचे, ठीक है? उनको ये जो है नियमित भर्ती के अकॉर्डिंग निकाल दें, 1965 रूल्स आपकी बोनस और मेरिट वाले की तरह। हालांकि ये जो सभी पद है आरयूएचएस के, ये उम्मीद है कि लिखित के माध्यम से ये परीक्षा आपकी हो सकती है। जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो भी शायद ये जो 100 पद है लिखित के माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन आगामी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही अपन जो है कंफर्म बता पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और छठे पॉइंट पे देखिए, जो जॉब बेसिस पर संबंधित कार्य आरटीटीपी एक्ट रूल्स के प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर संविदा पर नहीं लिया जाए, ये लिखा गया है, ठीक है? इसमें देखिए, यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या इसके अकॉर्डिंग 11/12/2024 के अनुसरण में जारी की जाती है। और इसमें निर्देश दे दिया गया है भैया आरयूएचएस को कि आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस उक्त पदों की भर्ती विज्ञापन हेतु आवश्यक रूप से जारी करावे और उक्त पदों का आरक्षण रोस्टर अनुसार वर्गीकरण सूचना पुस्तिका में प्रकाशित करावे। जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन बुकलेट, सूचना पुस्तिका आपको देखने को मिलेगी, वर्गीकरण देखने को मिलेगा, सभी पदों का आरक्षण, क्या योग्यता है आपका पद। और ये जो लेटर लिखा है बहुदीय गौरव बजाड़, शासन संयुक्त सचिव जी ने लिखा है, किसको लिखा है? आरयूएचएस के कुल सचिव को, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये चीज़ें थी, ये जो लेटर है इसका मतलब दोस्तों ये है कि सचिव जी ने और वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है इतने इतने पदों पर। मतलब अब आपके पद कंफर्म हो चुके हैं, अब यहाँ पर विज्ञप्ति आनी बाकी है, ठीक है? इतने पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, तैयारियां शुरू कर दीजिए भैया। जो जिन जिन लोगों ने तैयारियां अभी बंद कर रखी है, और मैंने पदों का वर्गीकरण समझा दिया, इसमें क्या कुछ रहने वाला है पूरा मैटर। अब आगे देख लीजिए, बड़ा सवाल ये कि जो नर्सिंग भर्तियाँ है वो बोनस से होगी या मेरिट से होगी? तो आगामी भर्तियाँ पहले की तरह ही 1965 रूल्स के अकॉर्डिंग, चिकित्सा विभाग के जो रूल्स होते हैं 1965 उसके अकॉर्डिंग बोनस और मेरिट से ही वैकेंसियाँ होगी। क्योंकि राजस्थान में जब तक संविदा प्रथा खत्म नहीं होगी, ठेका प्रथा खत्म नहीं होगी, है ना, तब तक भर्तियां बोनस और मेरिट से ही निकलती रहेगी। क्योंकि भरे पड़े हैं भयंकर तरीके से, वो कैसे भी हालत में लिखित से नहीं होने देंगे। लिखित वाले बच्चों के लिए, जो लिखित वाले मांग उठाते हैं कि हमारी भर्तियां हमें लिखित से दो, तो उनके पास ये मौका है। सीएचओ की वैकेंसी निकाली है राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने, एनएचएम की भी निकाली है आने वाले वर्ष में। हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको लेके भी चलता हूँ। तो उनकी तैयारियां शुरू कर दो। आरयूएचएस में ये देखिए आपके सामने आ रही है 100 पदों पर, इसकी तैयारियां शुरू कर दो। बाकी संविदा वाला, मतलब दोनों तरफ मामला होना चाहिए। दोनों ही जो होते हैं संविदा यूटीबी वाले, बोनस वाले, और जो लिखित वाले फ्रेशर वाले, दोनों को ही यहाँ पर खुश करने का प्रयास किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, जो कि अच्छा कदम है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़, ये देखिए, ये आई थी खबर। 17 साल से आरयूएचएस ने खुद की भर्ती नहीं की, अब चिकित्सा विभाग की भर्तियां करवाने की जिम्मेदारी। इसमें बताया गया था पूरा कुछ, मैंने आपको बताया था, है ना? ये देखिए, कोलॉजी की फैकल्टी नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती नहीं करवा पा रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग अब तक फार्मासिस्ट, ड्रग कंट्रोलर, मेडिकल ऑफिसर जैसी पदों का भर्ती आयोजित करवा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, पढ़ लेना। फार्मासिस्ट, डीसीओ है ना, क्या क्या जिम्मेदारी है आरयूएच प्रशासन के पास में, ये पूरी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। 2 वीडियो आप देख लेना। कौन कौन सी वीडियो देखनी है आपको? एक सेकेंड। तो ये रही दोस्तों वो वीडियो, आरयूएचएस आगामी चिकित्सा भर्तियाँ। 3 सप्ताह पहले हमने ये वीडियो डाली थी, इसको एक बार जरूर देखना। सभी कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल डिटेल से बताई गई है 3 सप्ताह पहले, ठीक है? सभी विभागों के सेवा नियम भी इसमें हमने समझाया था कि चिकित्सा विभाग का जितने भी सेवा नियम है उसके अकॉर्डिंग कितनी तरह की भर्तियाँ होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आपको जानकारी यहीं मिलती है दोस्तों। अब एसीएस सर्विस के बारे में सुन लीजिए।
क्या है क्या नहीं है। ये SCA सर्विस है हमारी, सलिश कंसल्टेंसी सर्विस। सबसे पहले नोटिफिकेशन इसमें मिलते हैं आपको, इसमें क्या क्या सुविधाएं हम प्रदान करते हैं वो देख लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। 1 साल की जो है इसमें दोस्तों हम आपको मेंबरशिप देते हैं। कितनी? 1 साल की इसमें आपको यहाँ पर मेंबरशिप देते हैं। मतलब 1 साल तक का जो है आपको हम ग्रुप में ऐड रखेंगे। इसके अंदर जो है भी यूटीपी पर वैकेंसियाँ आती है, ठेके पर वैकेंसियाँ आती है, एजेंसी पर वैकेंसी आती है जिसमें आपको बोनस मिलता है, 108 की वैकेंसियाँ आती है। अभी हम बता भी रहे हैं उसके बारे में। इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे यहाँ पर बातचीत भी कर सकते हो, हमसे सलाह परामर्श ले सकते हो, है ना? सेवा जो है हमसे जो भी आपकी सहायता हो, मतलब कुल मिला के बात ये हमने इस बेसिस पे शुरू की है सर्विस कि नर्सिंग और पैरामेडिकल बच्चों के पास में कम से कम 1, 2 या कुछ एक ऐसे एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए जो उनकी सहायता कर सके, जिनसे वो बातचीत कर सके, सलाह कर सके, परामर्श कर सके कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैंने डिग्री डिप्लोमा की है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, या मेरे पास इतना बोनस है, या मैं ऐसी मज़ेदार में फँसा हुआ हूँ, फँसी हुई हूँ, तो मुझे रास्ता दिखाइए। तो इसके आधार पर हमने ये सर्विस शुरू की है। करना क्या है इसको जॉइन करने के लिए, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, कॉल मत करना। कॉल कब करना है? जब आप हमारी सर्विस जॉइन कर लोगे। व्हाट्सएप नंबर पर आपको जॉइन SCS लिखकर भेजना है। क्या? जॉइन SCS लिखकर भेज देना है ये व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद जो है हम आपको जानकारी बता देंगे। हालाँकि आपको 99 रुपए का जो है यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है इसमें। फ़ोन पे, व्हाट्सएप और गूगल पे के माध्यम से जो है आप हमें पेमेंट कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा, इन नंबर पर। उसके बाद हम आपको इस सर्विस में जोड़ लेंगे। 1 साल की मेंबरशिप दे रहे हैं 99 रुपए में। 99 रुपए में आपका 2 या 3 दिन का पेट्रोल भी नहीं आता आजकल। ठीक है? हम आपको 1 साल के लिए ग्रुप में जोड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा है। इसके अलावा RNC का पंजीकरण, आपका नर्सिंग का पंजीकरण, है ना? प्रोफ़ाइल अपडेट करना, रिन्यूअल करना, NOC और भी जो है सुविधा इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सारा काम ऑनलाइन यहाँ पर आपका ईज़िली हो जाता है। टेस्टेड है, काफ़ी लोगों ने जॉइन कर रखा है और काफ़ी पुराना हमारा यूट्यूब चैनल भी है ना? तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये थी भैया आज की इस वीडियो में RUHS के बारे में मैंने बता दी। ये सेवा नियम जो भी है वो अगली वीडियो में देख लेना। RUHS आगामी नई भर्ती है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग पद पर वित्त विभाग की स्वीकृति यहाँ पर मिली है। विभाग पद विवरण शर्तें प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है और कितने पद कितनी तरह के रहने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों। और ये जो भर्तियाँ है कैसे होगी क्या होगी वो अगले नोटिफिकेशन में बात करेंगे। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।